रोज की दो चाय और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नया कार्यकलाप करने वाले हैं जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 NCERT से। और वह किस पृष्ठ संख्या पर है? वह है 24 पृष्ठ संख्या पर, चांद वाली अम्मा पाठ के बाद। चलिए शुरू करते हैं। कार्यकलाप को शुरू करने से पहले जरा इस चित्र को हम गौर से देखते हैं। तो यह चित्र लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम से, रिमझिम कक्षा 3 से। और किस पाठ से लिया गया है? चांद वाली अम्मा से लिया गया है। तो इस चित्र में एक अम्मा है और यहाँ पे उन्हें ये आसमान परेशान कर रहा है। और ये अम्मा जब उन्हें आसमान परेशान कर रहा है, वह किस कार्य में व्यस्त है? वह अपने आंगन की, घर के सामने जो उनका आंगन है उसकी सफाई में व्यस्त है। और वह किस चीज से कर रही है सफाई अपने आंगन की? वह झाड़ू से अपने आंगन की सफाई कर रही हैं। तो वह जिस चीज का प्रयोग कर रही हैं अपने आंगन की सफाई के लिए, वह क्या है? वह झाड़ू है। उसे झाड़ू कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम अपना काम। तो आज आपको मुझे क्या बताना है? आपको बताना है कि घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। तो आपको मुझे बताना है कि आपके घर में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है आपके घर की साफ सफाई के लिए। तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं। तो जो पहली चीज हमारे घरों में प्रयोग की जाती है घर की साफ सफाई के लिए, वह है यह क्या चीज है? यह वही चीज है जो चांद वाली अम्मा में वह अम्मा भी इस्तेमाल कर रही थी। और उसे हम क्या कह रहे थे? झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू। झाड़ू से हम मोटा मोटा कूड़ा या गंद उठाते हैं और उसे उठाने के बाद कहाँ डालते हैं? हम डालते हैं इस चीज में। अब इस चीज को हम क्या कहते हैं जिसमें हम सारा गंदा कूड़ा सब कुछ डालते हैं? उसे कहते हैं कूड़ेदान। जी हाँ, कूड़ेदान। झाड़ू से लगाया झाड़ू और सारा कूड़ा डाला कूड़ेदान के अंदर। अब उसके बाद यह क्या चीज है? एक बाल्टी है और यहाँ पे कोई एक लंबे से डंडे पर कुछ कपड़ा सा लटका हुआ है। ये क्या है? ये है पोछा और पानी की बाल्टी। पोछा और पानी की बाल्टी। अब इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? जो बहुत छोटा कूड़ा जमीन पर रह गया है, जो हाथ से नहीं उठ सकता, उसे हम गीले कपड़े से उठाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हम पानी और पोछे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हुआ पोछा और ये हुई एक बाल्टी जिसमें है पानी। अब और क्या चीज प्रयोग करते हैं हम साफ सफाई के लिए? यह क्या चीज है? क्या यह आपने देखी है कभी? क्या आपके घर में इस चीज का प्रयोग होता है? तो हमारे घर में तो इस चीज को कहते हैं कूड़े का तसला। जी हाँ, कूड़े का तसला। तो अब कूड़े का तसला क्यों प्रयोग होता है? याद है ना, हमने झाड़ू लगाया था और उसे कूड़ेदान में डाला था। लेकिन कूड़ेदान में डाले कैसे? हाँ, इसी से उठाएंगे उस कूड़े को और फिर कूड़ेदान में डाल देंगे। तो इसीलिए प्रयोग होता है ये हमारा कूड़े का तसला। ठीक है। अब जो आखिर में चीज बची, जो या फिर मेरे घर में भी प्रयोग होती है, वह है एक कपड़ा। एक कपड़ा प्रयोग होता है
जिससे बहुत सी चीजें जैसे कि पुस्तकें या कुर्सियां या सोफा या टीवी के ऊपर, यह सारी जगहों पे जहां धूल जमा हो जाती है वहां एक सूखा या गीला कपड़े से साफ कर सकते हैं। तो क्या आपके भी घर में यह चीजें प्रयोग की जाती हैं? झाड़ू, कूड़ेदान, पोछा और पानी की बाल्टी, कूड़े का तसला और एक कपड़ा। तो मेरे घर में तो इस क्रम से सफाई होती है। पहले लगता है झाड़ू, फिर उसे उठाया जाता है कूड़े के तसले से, वह डाला जाता है कूड़ेदान में, फिर लिया जाता है पोछा और एक बाल्टी में ढेर सारा पानी और उससे की जाती है रगड़ रगड़ कर सफाई। और फिर आखिर में कोई कपड़ा लिया जाता है जिससे क्या किया जाता है, उससे सारी सामानों के ऊपर जो धूल जमा है उसे साफ किया जाता है। तो क्या आपके भी घर में इसी क्रम से होती है सफाई या कोई और क्रम प्रयोग किया जाता है? या आप मुझे ये भी बताइएगा कि कोई और ऐसी चीज है जो मैंने यहाँ ना लिखी हो और आपके घर में वह प्रयोग होती हो, तो वह भी मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है।